तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 केसी मैथ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए, अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में ऑलरेडी उपस्थित है, प्लेलिस्ट में भी है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन करा है कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पे और दही बड़ा खाना चाहती थी। उसके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधा है, तो गोलगप्पे के एक प्लेटों की कीमत 10 रुपए और दही बड़ा के प्लेटों की संख्या कीमत 5 रुपए थी। तो उसने 7 रुपए खर्च किए। इस स्थिति को बीजगणितीय और आलेखीय निरूपित करें, यानी बीजगणितीय में लाना है और आलेखीय विधि से भी हल करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्या, गोलगप्पे की संख्या क्या, यहाँ पे लिखेंगे गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या, प्लेटों मान लेते हैं संख्या x और सॉरी बराबर x कर देते हैं ना, और दही बड़ा मान लेते क्या, दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y। इतना हम मान लिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। यहां से लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए गोलगप्पे और दही बड़ा खाना चाहती है, तो ठीक है। उसके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है, तो हमारा क्या हो जाएगा x। देखिएगा x बराबर कितना है, y के आधा है, यानी y और बटा में 2। अगर इसको हम चाहे तो सजा भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x, इसको इधर ला देंगे, तो इसको छोड़िए, यहीं पे समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब चलिए फिर प्रश्न से चलेंगे, तो हम लिखेंगे फिर प्रश्न से। आप देखिए क्या कर रहा है कि दही बड़ा के जो प्लेट है, एक प्लेट की कीमत है 10 रुपए, सॉरी गोलगप्पे की एक प्लेटों की संख्या 10 रुपए और दही बड़ा के 5 रुपए। तो हम लिखेंगे 10x प्लस 5y बराबर इनका कुल खर्चा लगा है 7 रुपए, यानी 7। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय। आप कह रहे हैं आलेखीय विधि से हल करें, तो चलिए हम लोग आलेखीय विधि से हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से चलेंगे, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर y बटा 2। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे दो गो इधर x और इधर y ले लेंगे। देखिए हमको करना क्या है, y के जगह पे अपना से कोई भी मान रखना है, कोई भी मतलब कोई भी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं, 0, तो हमारा क्या आएगा, x का मान भी 0 आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 0, यहाँ पे 0 रखेंगे। जैसे देखिएगा, आपको बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, y बता 2 है, y की जगह पर 0 रखे तो 2 से भाग देंगे 0, यानी जब y का मान रखे तो x का मान कितना है, 0 आया। यानी यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 आएगा कि ना, कैसे, देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 बटा 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी x का मान 1 आएगा। अब एक और मान रख लेते हैं। अब क्या रख लेते हैं, 4, यहाँ पे 4 रख लेंगे और बता 2 कट के हमारा 2 आ जाएगा, यानी अपना से y की जगह पर 4 रखे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, देखिए 10x प्लस 5y बराबर
7। अगर चाहे तो हम इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 7। काट देंगे तो 6 पचे 30, सॉरी 7 ना है, तो 12 पचे 7 12, यानी 2x प्लस वाई बराबर 12। इधर हमको x छापना है तो y को उधर भेजेंगे, तो हमारा 2x बराबर 12 माइनस, ये प्लस में है माइनस में आ गया y, और जब x का मान छाटेंगे तो 12 माइनस वाई, और बता में हमारा क्या आ जाएगा 2। आप देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे, चिन्ह खींचेंगे, यहाँ x और यहाँ y मान रखेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा रखें जो घटा के 2 से भी बगल है, ऐसा मान रखना है। देखिए ऐसा मान रखना है कि 2 से क्या हो, 12 में से घटा कर 2 से भाग भी लग जाए। तो चलिए हम हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, 12 माइनस वाई बता में 2। अगर यहाँ पे हम 2 रखें, क्या रखें 2, देखिएगा 12 माइनस 2 रख दिए, और बता में 2 तो घट जाएगा, तो 10 और बता में 2 यानी 5 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। कोई और मान रखते हैं, अब रखते हैं 4, क्या रखेंगे 4, तो देखिए यहाँ पे 4 रखते हैं, तो 12 माइनस 4 और बता में 2, घट क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या 8 बता 2, यानी कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ जाएगा 4। यानी यहाँ पे रखेंगे हम 4, तो यहाँ पे आएगा 4। अब चलिए 0 रख लेंगे तो 6 आ जाएगा, एक सेकेंड, 0 आएगा, 0 भी रखा सकता है, 0 रखेंगे, अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा 6, यानी 0 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 रख लिए। अब चलिए हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ विधि से ग्राफ बनाते हैं और उसको बैठाते हैं। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम ग्राफ खींच दिए हुए, आपके पास अगर ग्राफ की कॉपी होगा तो और बेहतरीन है, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या किए, मैथ के कॉपी में ही ग्राफ खींच दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला इसमें क्या, देखिए हम लेंगे 0 और 0, यानी x का भी 0 y का भी 0। तो यहाँ देखिए x का 0 y का 0, मतलब हमारा यहीं पे रह जाएगा, बीच में रहेगा, यहाँ पे 0 होता है। दूसरा का क्या है, देखिए y का 2 और x का 1 प्लस में है, y का क्या है 2, तो y का 2 यहाँ है, और x का 1, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे और इसको आगे, तो हमारा यहाँ पे आके मिल जाएगा, कहाँ यहाँ पे आके मिल जाएगा। दूसरा देखिएगा y का 4 है और x का 2 है, y का 4 है, देखिए y का क्या है 4 है, तो y का 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, और x का 2, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा, और इसको इधर, तो हमारा लगभग यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब तीनों को क्या करेंगे, स्केल के मदद से मिला देंगे, तो हमारा इस तरह मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इस तरह मिल जाएगा। अब देखिए दूसरी समीकरण है यह, तो y का 2 है और x का 5 है, यानी y का इसका 2 हो गया, x का 5, तो यहाँ हम बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए इसको स्केल के मदद से आप बढ़ाइएगा तो आपका परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए दूसरा क्या है 4 4, x का भी 4 y का भी 4, तो x का 4 और y का 4, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर बढ़ाएंगे, तो हमारा लगभग यहाँ मिल जाएगा। चलिए और उसके बाद है y का 0 और x का 6, तो x का हमारा 6, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको भी मिला देंगे तो हम, देखिए अगर आप स्केल से बनाइएगा, स्केल से, तो आपका परफेक्ट मिल जाएगा, तो इसको हम मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो देखिएगा, तो ये कह रहा है रोमिला एक परचून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ ही नई प्रकार के पेंसिल और रबर देखा और उसने भी उसी प्रकार के 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा आलेखीय विधि में निरूपित करें। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए हम लोग आते हैं। हमको क्या कहा है पहले, देखिए हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पेंसिल और रबर का कीमत। तो चलिए मानते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लिखेंगे माना, माना क्या मानेंगे, रबर का कीमत क्या है, रबर की पेंसिल, पहले पेंसिल का मान लेंगे, तो मानेंगे पेंसिल की कीमत, कीमत नहीं, एक सेकेंड, सीधे हम पेंसिल मान लेते हैं, क्या मिलता है पेंसिल बराबर x, और यहाँ पर रबर मान लेते हैं, क्या रबर, रबर हम लोग y मान लेते हैं, क्या y। देखिए क्या कह रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपया में खरीदा है, यानी चलेंगे प्रश्न से, देखिएगा प्रश्न से 2 पेंसिल यानी 2x और प्लस 3 रबर यानी 3y
बराबर 9, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखिए क्या कर रहा है, 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपए में खरीदे। क्या है, 4 पेंसिल, यहाँ देखिए 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपए में। तो यहाँ चलेंगे फिर प्रश्न से, क्या लिखेंगे, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 18। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा बीजगणितीय हो गया। अब इसको हम ग्राफीय विधि आलेख के लिए हम लोग तैयार करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है 2x प्लस 3y बराबर 9। हम क्या करेंगे, x का मान छाटेंगे तो 2 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 3y, समझे। और यहाँ x का छाटना है तो 9 माइनस 3y और बट्टा में हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मान इसका निकालेंगे। कम से कम 2 मान निकालना अनिवार्य है, लेकिन हम 3 भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे y। यहाँ पे अपना से ऐसा मान रखना है, देखिए ऐसा मान रखना है कि हमारा क्या हो, 3 से गुना भी हो जाए, 9 से घट के और 2 से कट भी जाए। ध्यान से देखिएगा, 3 ऐसा मान रखना है कि घट कर और कट जाए। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम 1 लेंगे, y के जगह पे 1 लेंगे। अगर y के जगह पे हम क्या लेंगे, 1, तो हमारा क्या होगा, अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 9 माइनस 3y बटा में 2 है। हम y की जगह पे 1 लेंगे तो 9 माइनस 3 गुने 1 बटा में 2, 9 माइनस 3 हो जाएगा और बटा में 2 घटेगा तो हमारा क्या जाएगा, 6 बटा 2, यानी कट गया तो 3, हमारा 3 आया। यानी y की जगह पे लिए तो x क्या आया, 3 आया। उसी तरह फिर मान लेंगे, अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो नहीं, 0 लेते हैं तो भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, -1, तो -1 लेंगे, क्या लेंगे, -1। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे -1 ले लिए, -1 देखिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सिर्फ थोड़ा सा बदलेंगे, अगर -1 लेते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इन प्लस हो जाएगा, 9 3 जोड़ देंगे तो अब 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ ये 12 और बता 2 काट देंगे तो 6, यानी क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाता है। एक और मान ले लेते हैं हम, अब क्या ले लेंगे हम, 3 नहीं 4 ले लेंगे, 4 3 12, तो 12 में से ना ये भी नहीं होगा, 12 नहीं होगा। अगर हम 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 5, देखिएगा यहाँ पे आपको बतलाते हैं, 9 माइनस 3 गुने 5 और बता में 2 है, तो 9 माइनस 15 बता 2, 15 में से 9 गया, -6 बता 2 काट देंगे तो -3, यानी हम 5 लेते हैं तो -3 आएगा। अगर 5 लेते हैं तो -3 आएगा। इसका हम 3 को निकाल लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो हम यहाँ पे आपको समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ चलेंगे हम समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, 4x प्लस 6y बराबर 18। इसमें क्या करते हैं, पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे ना, 2 कॉमन लेंगे ताकि काटने में आसानी हो। तो 2x प्लस 3y बराबर 18 है, जो काट देंगे 2 से तो 9 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 9। वही करेंगे 2x, तो यह हमारा जाएगा 9 माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3y। जब x का मान छाटेंगे तो 9 माइनस 3y बटा में 2, यहाँ भी x और y। देखिए एक बात आप गौर कीजिएगा, देखिए ये क्या है, 9 माइनस 3y बता 2, 9 माइनस 3y बता 2, यानी दोनों सेम है, यानी जो मान इसमें रखे वो हम इसमें भी रख सकते हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6 और 5 रखेंगे तो -3, क्या हो जाएगा, -3। चलिए हम ग्राफ विधि से इसको हल करते हैं। चलिए तो हम क्या किए, ग्राफ खींच दिए। अगर आपको ग्राफ की कॉपी होगा तो अच्छी बात है। चलिए हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो देखिए हमारा मान क्या क्या है, पहला जो है y का क्या है, 1 है और x का 3 है। तो हम y का 1 लेंगे, प्लस में है तो y का 1 देखिए यहाँ पे है, और x का 3 यहाँ आएगा।
इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे स्केल के मदद से और इसको ऊपर ले आएंगे। यहाँ पे मिल गया तो हमारा क्या होगा, एगो यहाँ हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिएगा y का 2 और x का 6, तो y का 2 हमारा क्या हो गया, y का 2 यहाँ है और x का 6, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा यहाँ पे आके मिल गया। चलिए तीसरा जो क्या है, y का -5 और x का -3, सॉरी y का 5 और x का -3, तो y का 5, देखिए y का 5 हमारा यहाँ हो गया और -3 यहाँ हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। बस आप ध्यान रखिएगा आपके पास ग्राफ की कॉपी होगा और स्केल के मदद से आप अच्छे से अच्छे घिस सकते हैं। ये तो हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया अलेख, चलिए कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ग्राफ रहता है ना तो अब क्या होता है, आपको अच्छी तरह से खींचाता। ये आपका सोज होता है, क्या होता है, सोज होता है। 1 मिनट, x का 3, 2 और यहाँ पे हमारा हो गया y का 5 और x का -3। तो आपके पास ग्राफ रहता तो ये थोड़ा सही जाता, ऐसे भी ठीक है ऐसे। चलिए अब दूसरा देखिएगा, इससे क्या है, दूसरा भी सेम है, क्या है, सेम है ना। 1 3, देखिए 1 3, 2 6, 2 6, 5 -3 -5, यानी इस पर ही आएगा, क्या आएगा, इस पर ही आएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आप, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पिता के वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है, क्या 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है। 10 साल बाद पिता के उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुना हो जाएगी, तो इस कथन को बीजगणितीय तथा आलेखीय विधि में निरूपित करें। तो चलिए हम लोग इसको निरूपित करते हैं। तो हमारा क्या करा है, पहले देखिएगा, देखिए पिता के उम्र करा है, पुत्र के उम्र की 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है। तो पहले मान लेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मानेंगे। देखिए यहाँ पे माना क्या, पुत्र की आयु, यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु x, ओह आपको अब सही दिख रहा होगा, देखिएगा। चलिए और पिता की आयु, पिता की आयु हम क्या मान लेंगे, y। अब देखिए हमारा क्या करें, प्रश्न से करा है कि पिता के वर्तमान आयु अपने पुत्रों के उम्र के 2 गुना से 30 अधिक है, 30 अधिक है। तो हम चलेंगे प्रश्न से, क्या चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या करा है, x y मान लेते हैं, y और इधर x, पिता की उम्र पुत्र की उम्र करा है 2 गुना से 30 अधिक है, यानी 2 से गुना और प्लस 30, क्या 2 गुना प्लस 30। अगर चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। चलिए फिर उसके बाद क्या करा है, देखिए 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता का उम्र, देखिए अभी क्या उम्र क्या है, x y, और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद करा है, पहले नहीं 10 वर्ष बाद, यानी हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, y प्लस 10 जुड़ जाएगा ना। अब कहेंगे अभी आपका 12 साल है, आप 12 साल के हैं, 10 साल बाद क्या करेंगे, तो 12 में आप 10 जोड़ देंगे ना, तो 22 साल हो जाएंगे। तो उसी तरह उसके बाद लिखेंगे 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र, सॉरी उम्र होगा, तो अभी x है, बाद में क्या होगा, x प्लस 10। अब चलिए क्या करा है, देखिएगा 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 गुनी। तो चलिए हम प्रश्न से चलेंगे, क्या, फिर प्रश्न से, प्रश्न से 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो क्या लिखेंगे, y प्लस 10 बराबर x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा, यानी इसमें 2 से गुना हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y प्लस 10
बराबर 2x प्लस 20। इसको इधर लाएंगे तो हम y माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो 20 में से 10 घट जाएगा, y माइनस 2x बराबर 10। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखिएगा समीकरण 1 से चलेंगे, क्या चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या देखिए, y बराबर 2x प्लस 30। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y ले लेते हैं, कम से कम 3 मान निकालेंगे। देखिए हमको x के जगह पर कुछ भी रखना है, क्या करना है, x के जगह पर कुछ भी रखना है। तो मान लीजिए हम x के जगह पर क्या रखते हैं, 5, क्या रखते हैं, 5। तो हमारा x के जगह पर अगर 5 रखते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुने 5 10 हो जाएगा, और 30 इधर है तो 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम माइनस 10 रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस 10, तो ये माइनस 10 और गुने 2 तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 और प्लस 30, माइनस 20 और प्लस 30 तो हमारा घट क्या आ जाएगा, अगर माइनस 10 रखते हैं तो घट क्या आ जाएगा, 10। कैसे, देखिए आपको हम बतलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या रखेंगे, हमारा है 2x प्लस 30, हम रखेंगे 2 गुने माइनस 10 और प्लस 30, ये गुना होगा तो माइनस 20 और प्लस 30, घट के 10 ना आ जाएगा। चलिए अब एक और रख लेते हैं, जीरो रख लेते हैं, क्या रखते हैं, जीरो रख लेते हैं। अगर यहाँ जीरो रखते हैं तो यहाँ हमारा 30 आ जाएगा। चलिए अब समीकरण 2 से चलेंगे, क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, अगर y के मान छापते हैं तो ये प्लस में माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस 2x, यही हमारा हो जाएगा x y। देखिए यहाँ भी वही करेंगे, x के जगह पर हम क्या रखें, 5, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 ये 20 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा ना। देखिए क्या करेंगे हम, 10 प्लस 2 गुने 5 10 और 10 20 हो जाएगा ना। अब चलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 दूना 20, अगर हम 10 रखते हैं तो यहाँ पे आता है 30, क्या आता है, 30। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा 10, क्या आएगा, 10। तो हमारा ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो चलिए ग्राफ खींच देते हैं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए देखिएगा हमारा क्या है, 5 और 10 40, x का 5, तो x का 5 यहाँ पे आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा, बीच में आएगा, और y का 40 यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है y का, x का माइनस 10, तो x का माइनस 10 यहाँ है, और y का जो हमारा है ये भी 10 है, यानी इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद क्या करा है, 0 और एक y का 30, तो y का 30 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ। इस तरह हम क्या करेंगे, मिला देंगे इसको। अगर स्केल से आप खींचिएगा तो एकदम आपको सीधा आएगा, क्या आएगा, सीधा आएगा, और ग्राफ पर बनाइएगा तो फिर उसी तरह इसको हम बैठा देंगे। तो ये 5 है, y का, x का 5 है तो यहीं आ जाएगा, और y का 20 है तो यहाँ आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लगभग यहाँ आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। x का 10, तो x का 10 है, और y का जो हमारा है 30 है, तो y का 30, लगभग इसको अगर ऊपर बढ़ाया जाए तो हमारे इधर से यहाँ आ जाना चाहिए, क्या, यहाँ आ जाना चाहिए। और इसका 0 और 10, तो हमारा x का 10 है तो यहाँ यहाँ भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम लोग मिला सकते हैं, ऐसे। तो इस तरह, तो आप क्या कीजिएगा, स्केल से खींचिएगा तो आपका सही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, 4 है, ट्रेन ए के पहिए का पथ समीकरण में x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा ट्रेन बी के पहिए का पथ समीकरण में 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो इस स्थिति को ज्यामितीय निरूपित करें, यानी हमको क्या करना है, आलेखीय होगा, आलेखीय विधि से हल करें। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है समीकरण, तो हम लिख देते हैं। क्या समीकरण है, x प्लस 2y माइनस 4, x
प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो जब इसको हम अति करेंगे देखिएगा आपको सही से दिख रहा है ना, x प्लस 2y बराबर 4, इस समीकरण हमारा 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। दूसरा का क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12, तो लिखेंगे 2x प्लस 4y और इसको बराबर में हम 12 कर देंगे, इस समीकरण 2। इसको हम क्या करेंगे? आप मान निकालेंगे तीन को। तो चलिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 4। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। चलिए यहाँ पे ऐसा मान रखना है कि घटा के हमको घट जाना चाहिए 4 से। तो अगर हम 1 रखेंगे, एक y की जगह, सॉरी y ना है, तो y की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा? 2। हमारा क्या आ जाएगा? 2। अगर y की जगह पर हम 0 रखते हैं, 0, तो x का मान आ जाएगा 4। और y की जगह पर अगर हम क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4, ये आ जाएगा 0। 2 को निकाल गए। चलिए समीकरण 2 से चलेंगे। क्या? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? देखिए 2x प्लस 4y बराबर 12। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4y, और x बराबर 12 माइनस 4y, और बट्टा में हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे, x और y। चलिए अब यहाँ पे मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसा मान रखना है कि 12 से घटाकर और यहाँ जुड़ जाना चाहिए। अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, और 12 में से 4 घटेगा तो हमारा 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8। और 8 को जब 2 से भाग देंगे तो 4। यानी अगर हम यहाँ 1 रखते हैं y की जगह पर ना, y की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 से हमारा क्या आ जाएगा? 4। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा? 8, और 12 में से घटना यानी 4 बटा 2 कट जाएगा तो 2 आएगा। यानी यहाँ पे 4 रखेंगे, सॉरी 4 नहीं 2, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा? 8 4 2। यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रखते हैं क्या? 0। यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ पर आप बैठा दीजिए। तो जैसे हम आपको ए वाला बताया है ना ग्राफ खींचने के लिए, उसी तरह इसको भी क्या कीजिएगा? आप ग्राफ खींच दीजिएगा। आप तो ग्राफ खींच लेंगे, इसको ग्राफ खींच के मान बैठा देते हैं, एक्स का एक्स की जगह पर, वाई के वाई की जगह पर। आई होप कि आप मान बैठा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो के। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ में क्रमशः समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको जो है ज्यामितीय निरूपित करें, यानी इसको हमको क्या करना है? आलेख खींचना है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 1, इस समीकरण 1 हो गया। और दूसरा का जो है 2x प्लस 3y बराबर 12, इस समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे, हमको आलेख खींचना है x से। समीकरण 1 से चलेंगे, x माइनस वाई बराबर 1, यानी x को छाटेंगे तो 1 प्लस वाई, यहाँ पे x और यहाँ पे y। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 रखेंगे y की जगह पर 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2। यहाँ 1 रखेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरह समीकरण 2 से चलेंगे। क्या चलेंगे? समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12। क्या? 12। अब देखिए हम क्या करेंगे? 2x छाटेंगे तो 2x बराबर 12 माइनस 3y, और x का मान छाटेंगे तो 12 माइनस 3y और बटा में 2। अब उसी तरह x और यहाँ पे y, सॉरी इसको चिन्ह खींच दिए। यहाँ पे हम कोई ऐसा मान रखेंगे घटा के और 2 से भाग लग जाना चाहिए। तो अगर हम 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे। हाँ चलिए यहाँ पे अगर 2 रख दिए तो अगर y की जगह पर 2 रखे तो हमारा मान क्या आ जाएगा?
मान हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3। इसको घट 2 3 दूना 6, 6 में से अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 रख दिए तो 3 दूना 6 और 12 में से 6 घट गया 2 और काट दिए 2। अब यहाँ पे हम 0 रख देते, क्या रखते हैं y की जगह पर 0, तो ये 12 में से हमारा 6 आ जाएगा। अब जब एक और कोई संख्या रखते हैं, हम रख देंगे 3, 3 हमारा नहीं चलेगा 4, 4 3 12, अगर 4 रखेंगे क्या 4, तो हमारा यहाँ 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ये भी 3 निकल गया, ये भी 3 निकल गया। अब क्या कीजिएगा, आलेख खींच कर और उसको मान इसका बैठा दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 हो गया। अंतिम और 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये आपको आलेख पर नहीं बैठेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको बैठा देंगे, लेकिन आशा करते हैं कि आपको बैठ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन 1 और 2 और 3 को हम लोग बैठाए, उसी तरह 4 और 5 को आप बैठा लीजिएगा आलेख पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथी कर रहा है, एक व्यक्ति ए बिंदु 0 और 3, 0 3 और 1 3 को मिलाने वाली राह पर और दूसरी व्यक्ति बी बिंदु 0 4 और 1 5 मिलाने वाली राह पर टहल रही है, तो इस स्थिति को ज्यामितीय निरूपित करें। इस स्थिति को हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिया है 0 और 3, तो हम इसको ग्राफ पर देने चलते हैं। देखिए ऐसा ग्राफ बनाइएगा और पहला 0 है, x का 0 है, तो x का 0, तो हम यहाँ पे 0 तो यहाँ पे होगा, और y का हमारा कितना है 3, तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। देखिए और एक x का x y का 3, तो x का 1 y का 3, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा इस तरह कुछ तीर चलेगा। दूसरा क्या है देखिए 0 4, यानी x का 0 y का 4, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। उसका देखिए x का 1 y का 5, तो x का 1 y का 5, तो हमारा लगभग इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो चलेगा ऐसे चलेगा, कैसे, ऐसे। तो यही हमको दिखाना था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देख लिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।